बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे हैं कि उनको चैप्टर नंबर 1 की एग्ज़ाम्पल 1.7 और असाइनमेंट 1.7 जो है वो समझा दी जाए। तो ये आज हम सॉल्व करने लगे हैं। अगर आप बुक अपनी ओपन करेंगे तो पेज नंबर 29 पे एग्ज़ाम्पल 1.7 है, जो डायमेंशनल फार्मूला उसके ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे ड्रैग फोर्स का। एग्ज़ाम्पल 1.7 ये कहती है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, the liquid opposes the motion with a force F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity eta, having dimensions, उसकी dimensions given है, of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere ये भी given है. Assuming that F is proportional to different powers of these quantities, तीन quantities हैं. सबसे पहले तो ये कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने बनाना है, इसको हम एफ डी लिख देते हैं. अब इसकी जो डायमेंशन फोर्स की है वो हम लिख दें एफ डी की, तो वो है m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2. अब जो हमें पैरामीटर्स गिवन हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, उसमें ईटा है, इसकी डायमेंशन m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1 ये है. इसके साथ रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल L पावर 1 और स्पीड v की डायमेंशन L पावर 1 t पावर -1 ये. तो अब इसका तरीका ये है कि हम ड्रैग फोर्स लिखते हैं कि वो डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं कि वो ईटा पावर अननोन पावर a, रेडियस की अननोन पावर b और स्पीड की अननोन पावर c पे डिपेंड करती है. इसी फार्मूले में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आएँ तो ये हो जाती है k ईटा पावर a r पावर b एंड v पावर c. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. अब इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिख लेना, इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस. तो जब आप डायमेंशनल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आप देखें ड्रैग फोर्स की डायमेंशन m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 ये लेफ़्ट साइड पे लिखा. k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको छोड़ देना. ईटा पावर a, तो ईटा की डायमेंशन है m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1, इसकी होल पावर a हो जाएगी, इनटू रेडियस की डायमेंशन है l पावर 1, होल पावर इसकी b हो जाएगी. स्पीड की डायमेंशन है l पावर 1 t पावर -1, होल पावर इसकी c हो जाएगी. अब इन डायमेंशंस को अपने अपने बेस डायमेंशन के मुताबिक अलग अलग कर लें. मसलन इधर m पावर 1 इसको हमने अलग लिख लिया, l पावर 1 को अलग लिख लिया, t पावर -2 को अलग लिख लिया. यहाँ पे आप देखें तो m पावर 1 है, इसकी होल पावर a है, तो ये बन जाएगी m पावर a. इसी तरह l -1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस a, ये वाला l पावर +1 मल्टीप्लाई बाय b प्लस b. अब नीचे उसकी जो बेस है वो l एक ही दफ़ा लिख दी, ऊपर -a प्लस b, और ये जो तीसरा l पावर 1 है ये c से मल्टीप्लाई होगा तो +c, यानी ये l -1
ए से मल्टीप्लाई होके माइनस ए पावर, ये एल पावर 1 बी से मल्टीप्लाई होके प्लस बी, ये एल पावर 1 सी से मल्टीप्लाई होके प्लस सी। तो तीनों जो एल अलग अलग लिखे हुए थे वो एक ही जगह पे अपनी अपनी पावर्स को ऐड करके आ गए। अब रह गया टी, तो टी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए और -1 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस सी, ये लिखा जाएगा। अब इनका अगला स्टेप है कि हमने कंपेयर करना है पावर्स, डायमेंशंस की पावर्स को। इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंपेयरिंग पावर्स ऑफ ऑल डायमेंशंस। कंपेयर कैसे करेंगे? देखें, यहाँ पे है m पावर a, यहाँ m पावर 1, ये कंपेयर हो जाएगा m पावर a इक्वल्स टू m पावर 1। तो इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कंपेयर होके कि m और m दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो गई, a इज़ इक्वल टू 1। ये एक आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसके साथ आपने कंपेयर किया l पावर -a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू, ये यहाँ पे देखें गौर से, ये l पावर -a प्लस b प्लस c, ये इस l पावर 1 के साथ कंपेयर हो रहा है तो इनको इकट्ठा लिखा l पावर 1। तो इसका जो रिज़ल्ट निकला वो ये है कि -a प्लस b प्लस c इक्वल आ गया 1 के। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। आखिरी कंपैरिजन t का कंपैरिजन देखें, t पावर a माइनस सी, यहाँ t पावर -2 के साथ कंपेयर हो जाएगी। तो t पावर -a माइनस सी इक्वल्स टू t पावर -2। तो इसका कंपैरेटिव रिज़ल्ट आएगा -a माइनस सी इक्वल्स टू -2। इसको इक्वेशन 4 कहते हैं। अब इनको सॉल्व कर लें। वो कैसे? इक्वेशन 2 में a इज़ इक्वल टू 1 ये आंसर मौजूद है, इसको पुट कर दें 3 और 4 में, बल्कि पहले 4 में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 2 इन 4। तो a की जगह 1 लिख दिया, -c इक्वल्स टू -2, -c इक्वल्स टू -2 प्लस 1, -c इक्वल्स टू -1, c इज़ इक्वल टू 1। ये एक रिज़ल्ट और आ गया आपके पास। एक रिज़ल्ट था आपके पास a इज़ इक्वल टू 1, अब c का आंसर भी आ गया। a और c दोनों आंसर इक्वेशन 3 में पुट कर दें। पुट a एंड c इन इक्वेशन 3। तो ये आ गया आपके पास a की जगह 1, ये -a है तो 1 लिखा है, -1 प्लस b, c का भी आंसर 1 इक्वल्स टू 1। तो -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो b का आंसर भी 1 आ गया। तीनों के आंसर 1 आए हैं, a का आंसर भी 1 आया है, b का आंसर भी 1, c का आंसर भी 1। इन तीनों आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है जाके। पुट a b c इन इक्वेशन 1। So drag force equals to k eta power 1 r power 1 v power 1 as k is equal to 6 pi। ये कहाँ से आता है? डायमेंशन से कांस्टेंट नहीं आता अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये 6 पाई है, देयरफॉर ड्रैग फोर्स का फार्मूला बना 6 पाई ईटा आर वी।
तो ये आपके सामने जो है वो कंप्लीट मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। आप वीडियो में सफ़ा जो है वो नीचे हो गया था, अब आप इसको देख लें। चले मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ से जो हिस्सा नीचे था यहाँ तक आपने देख लिया था। इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 में a इज़ इक्वल टू 1 था, उसको इक्वेशन 4 में पुट किया, a माइनस सी इक्वल्स टू -2। तो उसमें जब आपने 1 पुट किया तो c का आंसर, आप इसको सिंप्लीफाई होता हुआ देखें तो c का आंसर 1 आ गया। फिर a और c दो आंसर हमारे पास निकल आए थे, उनको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब a की जगह 1, c की जगह 1, तो -1 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ये लिखा गया। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, b इज़ इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तीनों आंसर जब आ गए ए बी सी के, तो वो तीनों आंसर हमने पुट कर दिए, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1 इस वाली इक्वेशन में। और यहाँ ड्रैग फोर्स इक्वल आ गई के ईटा पावर 1 आर पावर 1 वी पावर 1। के चूँकि कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकलता है तो उसकी वैल्यू है 6 पाई। वो जब हम पुट करेंगे तो ये ड्रैग फोर्स इक्वल आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी। ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। ये एग्जांपल 1.7 थी जिसकी ये स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।